रण। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान, तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर हो एक सार। सम्यक दर्शन पर्याय है, गुण नहीं। इस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। केवली भगवान के स्वरूप से अपन ने चर्चा ली थी। फिर ये जो 80 नंबर की गाथा है, जो अनंत परमात्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, निश्चित ही वह अपनी आत्मा को जानता है और उसके मोह का अवश्य नाश होता है। इस पे हमने चर्चा थोड़ी की थी कि अनंत भगवान को द्रव्य से जानने का क्या मतलब है। अभी इसमें क्रम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस गाथा में मोह की सेना को जीतने के पुरुषार्थ का विचार करते हैं। जिसने मोह के जीतने का पुरुषार्थ किया, उसे अरहंत आदि निमित्त उपस्थित होते ही हैं। जहाँ उपादान जागृत हुआ वही निमित्त तो होता ही है। देखो क्या कहते हैं, ये जो गाथा है वो कहते हैं कि साहब, मोह की सेना को जीतने का पुरुषार्थ क्या है, इस पर अपन विचार कर रहे हैं। ये गाथा कह रही है, क्या कह रहे हैं, जिसने मोह के जीतने का पुरुषार्थ किया, उसे अरहंत आदि के निमित्त उपस्थित होते ही है। जहाँ उपादान जागृत हुआ वहाँ निमित्त तो होता ही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझने जैसी बात है। देखो, हम सभी के मन में हमेशा ये समझ लो, अपना जो बचपन, अपन जो जवानी जो आई है स्थिति या जो संस्कार आए हैं, वो अपन को ऐसे ही मिले हैं कि निकृष्ट काल है। यहाँ सब पापी जीव जन्म लेते हैं, यहाँ कोई ज्ञानी दिखाई नहीं देते, है ना। ऐसे ऐसे अपन को सब बातें सुनने मिली हुई हैं। सब तीव्र कसाई लोग हैं। तो अपन को ये संस्कार सुनते सुनते बैठ गए और अपन भी ऐसे ही बोलने लगे। और अपन की तो आदत भी ऐसी ही है, बातें भी अपन को वैसी सुनने मिली और अपन की जन्मों जन्मों की आदत भी ऐसी है कि हम अपना दोष दूसरों पे डाल सकें। हम हमेशा ये चाहते हैं कि कोई ये नहीं कहे कि मोक्ष नहीं गए तो इसमें तुम्हारी गलती है। हम चाहते हैं कि सब कहें कि सब कर्मों की गलती है, काल की गलती है, निमित्त नहीं मिले, हम तो बहुत अच्छे हैं। तो इस गलती का सबसे बड़ा सहारा मिलता है हमें कि साहब काल को दोष दे दो, पंचम काल है, ठीक है। फिर अगर पंचम काल से भी बात हट गई तो फिर हम दोष देते कि साहब हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं मिले, ज्ञानी नहीं मिले, ये वो। तो देखो गुरुदेव ने इसमें कितनी इंपॉर्टेंट बात की, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। कहते हैं जिसने मोह के जीतने का पुरुषार्थ किया, उसे अरहंतादि निमित्त होते ही हैं। जो जीव ये निर्णय करेगा कि मुझे मोह का नाश करना है, गारंटी से आचार्य कहते हैं उस जीव को अरहंतादि स्वयं उपस्थित हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है ये। माने हमें तो सारा जोर पुरुषार्थ पे चाहिए, हमें ना काल अवधि, ना निमित्त, ना कुछ। हमें तो ये देखना है कि सम्यक दर्शन आत्मानुभूति भेद विज्ञान में करके ही रहूंगा। ना मुझे कोई काल की चिंता है, ना मुझे किसी निमित्त की चिंता है, ना मुझे किसी प्रकार के बाहरी संयोग की अपेक्षा है। मैं अपने शुद्धात्मा की अनुभूति करके ही रहूंगा।
ऐसा निर्णय चाहिए, ऐसा जो अंदर जिसके आत्म निमित्त को दोष देने बैठ जाते हैं, श्री गुरु कहते हैं उनका मोह नाश नहीं हो सकता। मोह का नाश किन जीवों का होता है? जो ऐसा अंदर से निर्णय करते हैं कि चाहे जैसा उदय आ जाए, चाहे जैसे संयोग आ जाए, चाहे जैसी परिस्थितियां बिगड़ जाएं, मैं किसी भी कीमत पर शुद्धात्मा से हटने वाला नहीं हूँ। कोई कर्म का उदय ऐसा नहीं है जो मुझे शुद्धात्मा से हटा दे। कितना आत्मबल चाहिए अपने अंदर, इतनी तीव्र आकांक्षा, शुद्धात्मा की इतनी अंदर से समझ लो पकड़, मजबूती। और जरा सा कर्म का उदय आए, जरा सी परिस्थितियां बिगड़े तो हम तो दोष देने लगते हैं, साहब हम क्या करें, हम तो धर्म कर ही नहीं पा रहे। तो ये इस गाथा में इन बहानों को हटाया है। देखो कितनी बड़ी बात कही उन्होंने कि जिसने मोह के जीतने का पुरुषार्थ किया उसे अरहंत आदि निमित्त उपस्थित होते हैं। माने हमें अरहंत आदि के पास जाना पड़ेगा नहीं। वो तो कहते हैं तुम्हारी सच्ची श्रद्धा होगी, सच्ची भक्ति होगी तो तुम्हें अरहंत आदि स्वयं मिल जाएंगे। इसलिए तो देखो भैया, वर्तमान में जो हमें भाग्य से सच्ची बात मिल गई, सुनने समझने का अवसर मिल गया, देव शास्त्र मिल गए, तो हमें इसकी महिमा अंदर से क्यों नहीं आती? क्योंकि ये हमारी खोज खुद की नहीं है। ये तो समझ लो ऐसा है कि बाप की संपत्ति किसी बेटे को मिल जाए तो उसे कोई पता नहीं चलता कि पैसा कैसे कमाया जाता है। बाप ने करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़ के मर गया, लेकिन वो बाप जानता था कि ये पैसा कैसे इकट्ठा किया। बेटे को तो कुछ नहीं, वो तो आए दिन उड़ाता है। ऐसे ही हमारा जो पूर्व का कोई उदय है, कोई बात है कि हमें अपने आप ऐसी बात जैन कुल में मिल गए, बीतरागी मिल गए, लेकिन देखो हम इसकी महिमा क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमारी खुद की कोई खोज नहीं है। ये उधार का धर्म है, ये परंपरागत धर्म है, ये उधार में मिली संपत्ति है, इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो खोज हम खुद करेंगे। आज एक बहुत अच्छा वाक्य था कि आपको हर चीज गूगल पे मिल जाएगी, एक अपना खुद का परिचय छोड़कर। क्या कहा? आपको जो कुछ खोजना है गूगल सब बता देगा, लेकिन तुम्हें अपने बारे में जानना है तो खुद ही अंदर डुबकी लगानी पड़ेगी। ऐसे ही हमें वास्तव में ही अगर शुद्धात्मा की प्यास लगे, अपने सच्चे स्वरूप को जानने की इच्छा हो, तो तुम्हें निमित्त की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। वो ही बात बिल्कुल यहाँ कह रहे हैं। देखो और क्या कह रहे हैं, जहाँ उपादान जागृत हुआ वहाँ निमित्त तो होता ही है। माने हमारा अगर वास्तव में उपादान हो गया तो निमित्त आपको पता नहीं चलेगा। आप किसका निमित्त बन जाएगा, आपको किसके निमित्त से आत्मा मिल जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है जिनके जीवन में अनुभव हुआ है कि जब उनके अंदर सत्य की प्यास थी तो अपने आप ही निमित्त चल के आ गया, जबकि उनने निमित्त की कोई खोज नहीं करी। निमित्त अपने आप मिल गया। कहाँ कहाँ बैठे लोगों को निमित्त मिल जाता है, जहाँ कोई परिचय नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, उनको बात समझ में आ जाती है। और जब उपादानगत योग्यता नहीं होती तो सम्यक दृष्टि जीव, धर्मात्मा जीव हमारे घर में ही रहता हो तो भी घर वाले उसका लाभ नहीं ले पाते, वे नहीं पहचान पाते कि ये क्या चीज है। तो ये निमित्त का कोई करता धरता नहीं। तो फिर ये जब अपन चर्चा करते ना पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा, क्रमबद्ध पर्याय वास्तव में क्यों बताई? क्रमबद्ध पर्याय का इतना गुरुदेव ने क्यों वजन दिया कि तुझे जो पर का कर्तृत्व बैठा हुआ है, जो ये तुझे लगता है कि मैं अगर नहीं होऊंगा तो घर गृहस्थी नहीं चलेगी, ये शरीर नहीं चलेगा, ये संयोग नहीं चलेंगे, ये जो बोझा माथे पे लेके बैठा है ना, रोज कल की चिंता में पूरा आज का दिन गवा देता है। क्रमबद्ध पर्याय इसके लिए है। क्रमबद्ध पर्याय इसके लिए नहीं है कि प्रमादी बने रहो और अरे साहब जब मोक्ष होना होगा हो जाएगा, ये तो इसके लिए है ही नहीं। क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ है कि भाई केवली भगवान ने सारे जगत का परिणाम स्वतंत्र देखा है, तू अपने माथे से बाहर हटा दे, तेरे माथे के ऊपर कोई भार नहीं रख। तू ये मत सोच के ये शरीर का परिणाम मेरे अनुसार हो रहा है, सब स्वतंत्र है। तो ये जब बाहर छूटेगा तो गुरुदेव कहते हैं कि जीव बाहर से हटेगा तो अंदर में जुड़ेगा।
क्योंकि अभी बाहर में ही सारा उपयोग इसलिए उलझा हुआ है कि पर का कर्ता भोक्ता हम अपने को मानते हैं। देखो ये सब प्रैक्टिकली आपको बातें समझ में आती हैं, रोज देखा करो। जब हमें ऐसा लगता है कि हम करता धरता नहीं है तो हम कितना रिलैक्स अनुभव करते, कितना फ्रीडम अनुभव करते। ये अलग बात है कि हम उस फ्रीडम का लाभ नहीं उठाते और हमें इधर और अटक जाते हैं, नई नई कल्पना करते हैं। लेकिन वास्तव में जो जीव ये समझ ले कि सभी वस्तुओं का परिणमन स्वतंत्र है, क्या ज्यादा सोचना या क्या दिमाग लगाना, तो वो निश्चित ही अपने स्वरूप की ओर बढ़ जाएगा, अगर उसे शुद्धात्मा की खबर होगी तो। इसलिए कई लोगों को होता क्या है कि स्वरूप पता भी चल जाता है कि मैं आता हूँ, लेकिन उनके दिमाग में ये बैठा रहता है कि भैया करना तो पड़ेगा। जैसे देखो द्रव्यलिंगी मुनि है, द्रव्यलिंगी मुनि अपने को शरीर नहीं मानता, वो जानता तो है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, लेकिन ये शरीर की क्रियाएं मैं कर रहा हूँ, ये जड़ की क्रिया मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ये मूल गुण मैं नहीं पालूंगा तो कौन पालेगा। ये कर्तृत्व नहीं टूटता वहां से। वो शरीर में अगर एकत्व करके बैठा रहे तो भैया वो तो फिर इतना परिचय कैसे सहे, लेकिन वो तो कुछ नहीं, शरीर के प्रति कुछ नहीं। लेकिन उन क्रियाओं में मैंने अहमपना करना, मैंने करी, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ये कर्तृत्व इतना लंबा है। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय को ऊर्ध इसलिए किया गुरुदेव ने कि तुम्हारे अंदर से जो जड़ की क्रिया का कर्तापन है ये निकल जाए। ये तुम्हारे अंदर बहुत जम से बैठा हुआ। देखो क्या लिया कह रहे हैं, जहाँ उपादान जागृत हुआ वहां निमित्त तो होता ही है, निमित्त तो होता ही है। निमित्त कोई लाने की चीज नहीं है, निमित्त कोई बनाने की चीज नहीं है, सदा काल निमित्त है। ये तो तुम्हारा उपादान जैसा होगा वो तुम्हें कार्य वैसा दिखेगा। और देखो क्या कहते हैं, काल आदि निमित्त तो सर्व जीवों को सदा उपस्थित रहते ही हैं। जीव स्वयं जिस प्रकार का पुरुषार्थ करता है उसमें उस काल को उस कार्य का निमित्त कहा जाता है। देखो क्या बात कह रहे हैं कि काल है वो सदा काल है। और देखो अब उसमें उदाहरण देते हैं, जब कोई जीव शुभ भाव करके स्वर्ग में जावे तो उस जीव के लिए वह काल स्वर्ग का निमित्त कहलाता है। यदि दूसरा जीव उसी समय पाप करके नरक में जावे तो उसके लिए उसी काल को नरक का निमित्त कहा जाता है। और कोई जीव उसी समय स्वरूप समझकर स्थिरता करके मोक्ष प्राप्त करे तो उस जीव के लिए वही काल मोक्ष का निमित्त कहलाता है। निमित्त तो हमेशा विद्यमान है। क्या कह रहे हैं महेश जी, निमित्त तो हमेशा विराजमान है, निमित्त ढूंढने नहीं जाना। और हम सब निमित्त में ही उलझे पड़े हुए हैं, कभी इस गुरु के पास, कभी इस मंदिर में, कभी वहां, कभी यहाँ, कभी वहां, कुछ है नहीं वहां पे, कुछ नहीं रखा। ये तो अपने को भुलाने का, भ्रमाने का जीव साधन करता है। और किंतु जब स्वयं अपने पुरुषार्थ के द्वारा अरहंत के स्वरूप का और अपनी आत्मा का निर्णय करता है तब छायक सम्यक अवश्य प्रकट होता है। लोग कौन से गारंटी दे रहे हैं, छायक सम्यक दर्शन की। माने उपसम सम्यक तो नहीं कह रहे हैं, छह उपसम नहीं कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं छायक सम्यक। साहब छायक सम्यक दर्शन काल में होता नहीं, तो तुम इन बातों को भूल जाओ, बिल्कुल दिमाग खर्च मत करो कि इस काल में छायक होता कि नहीं। तुम्हारे अंदर इतनी विल पावर होनी चाहिए, इतना आत्मबल होना चाहिए कि इस काल में छायक सम्यक दर्शन होता कि नहीं मुझे नहीं पता, मेरा तो छायक ही है। क्या कह रहे हो दिनेश जी, मेरा सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा, मुझे कोई सोचने की जरूरत नहीं है। ये जो और एक और बात आती है ना क्रमबद्ध पर्याय में कि साहब तुम अपने स्वरूप की इतनी मस्ती मारो, इतनी मस्ती रहो अपने स्वरूप में, इतने आनंद से रहो कि पर्याय की भी चिंता तुम्हारे दिमाग से निकल जाए। देखो कोई भी जीव अपने त्रिकाली ध्रुव को कैसे पकड़ सकता है, ये प्रश्न करना चाहिए कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ परमात्मा छू, एम नक्की कर मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध एक त्रिकाली गायक भगवान आत्मा हूँ। कुंद कुंद देव ने घोषणा करी है कि हे जीव तुम प्रमत्त अप्रमत्त से रहते एक गायक भाव हो, तुम एक दर्शन ज्ञानमयी शुद्ध वस्तु हो, तुम अवध स्पष्ट अनंत अविशेष। ये 5 विशेषण बताए आत्मा की कि आत्मा न बंधा हुआ है न किसी प्रकार का उसका जो है स्वभाव एक एक रूप रहता है। वहां वो कहते हैं कि ये सब त्रिकाली ध्रुव को जीव पकड़ेगा कैसे,
ये गहराई से विचार करना चाहिए कि हम अपने को त्रिकाली ध्रुव अनुभव कैसे कर सकते हैं। देखो, त्रिकाली ध्रुव अनुभव वही कर सकता है जो पर्याय दृष्टि छोड़ने को राजी हो जाए। अब ये पर्याय दृष्टि छोड़ने का मतलब क्या है? पर्याय दृष्टि छोड़ने का मतलब ये है कि सम्यक दर्शन की पर्याय हो तो भी मेरा वो स्वरूप नहीं, और मिथ्या दर्शन की पर्याय हो तो भी मेरा स्वरूप नहीं। क्रोध, मान, माया, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इत्यादि के अशुभ परिणाम हो तो भी मेरा वो स्वरूप नहीं। दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम आदि के परिणाम हो तो वो भी मेरा स्वरूप नहीं। ऐसे ही सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र जैसी शुद्ध पर्याय हो तो भी मेरा वो स्वरूप नहीं। ऐसा पर्याय मात्र से जिसकी दृष्टि छूट जाती है, पर्यायों का आग्रह जो जीव छोड़ देता है, उसे ही त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि होती है। हमारे साथ होता क्या है कि हम चर्चा तो करते हैं द्रव्य की और नजर रखते हैं परिणामों की। इसलिए देखो, आप हमारे साथ हमेशा यही होता है कि हमें कोई त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कह भी रहा हो और हम सुन भी रहे हो, तो भी हम बाद में 1 घंटे के प्रवचन के बाद कहते हैं कि साहब ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इन परिणामों का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये बताओ जी, खोटे परिणाम से हम नरक जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अच्छे परिणाम से हम स्वर्ग जाएंगे कि? माने देखो, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात सुनने पर भी परिणाम से दृष्टि नहीं छूटती, क्रिया से दृष्टि नहीं छूटती। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा द्रव्य की दृष्टि कठिन है। हमें लगता तो है कि हम बने बनाए भगवान हैं, हम त्रिकाली ध्रुव हैं, लेकिन त्रिकाली ध्रुव है का अर्थ क्या है? नहीं समझ में आया प्रमोद जी? ये थोड़ा सा समझने लायक विषय है। तो हमें पर्याय का ज्ञान करना चाहिए कि नहीं, ऐसा प्रश्न आता है। हमें पर्याय का ज्ञान करना चाहिए कि नहीं? भैया, पर्याय का ज्ञान नहीं होता तो पर्याय दृष्टि कैसे होती? जब जीव अनादि काल से पर्याय दृष्टि वाला है, तो वज्र सेन जी बिना ही पर्याय के ज्ञान के पर्याय दृष्टि हो गए क्या तुम? जब भैया पर्याय को जानते होगे तभी तो पर्याय दृष्टि है। देखो, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी असंगी, सारे के सारे मिथ्या दृष्टि माने क्या? पर्याय दृष्टि। तो जब सारे मिथ्या दृष्टि पर्याय दृष्टि है, तो पर्याय को नहीं मानते, पर्याय, पर्याय को मानो नहीं मानो, है पर्याय दृष्टि। नहीं समझ में आया मेरी बात? एक बच्चा भले ही नाम नहीं जानता कि ये मीठा है कि चरपरा है, कि क्या है, इसको क्या बोलते हैं, लेकिन जवान पे रखते ही बता देता है कि ये बढ़िया है और ये खराब है। ऐसे ही संसारी जीव, भले ही हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, दिगंबर हो, कोई भी हो, भले ही वो पर्याय द्रव्य गुण की चर्चा नहीं करता हो, भले ही वो आश्रव बंद की चर्चा नहीं करता हो, लेकिन आश्रव उसे हो रहा है कि नहीं? बोलो विवेक जी, आश्रव हो रहा है कि नहीं? बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। उसकी पर्याय दृष्टि है कि नहीं? वो राग देश को अपना मानता है कि नहीं? वो शरीर को अपना मानता है कि नहीं? ऐसा वो तो ये सब जानते ही नहीं, उसको क्या पता राग देश क्या होता है? किसको जानने फानने की कोई जरूरत नहीं है। ये जीव अनादि काल से बिना ही जाने हुए इसको जानता है। आप सुनो, फिर किसको नहीं जानता? अपने एक ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानता। अनादि काल से अगर हमने किसी को नहीं जाना, तो वो एक अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। इसलिए जिन लोगों को जो पर्याय की ज्यादा चिंता सताती है ना, कि साहब पर्याय का ज्ञान, पर्याय का ज्ञान, अरे पर्याय का ज्ञान तो है ही, आकुलता का ज्ञान है ही, मोह राग देश उसके अनुभव में चल ही रहे हैं। हम तो उसको जब ये कहते हैं कि ये मोह राग देश तुम्हारे नहीं है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तो वो लड़ने को तैयार हो जाता है। तो ये मोह राग देश मेरा स्वरूप नहीं है तो किसका है? नहीं समझ में आया? कोई जीव से कहो कि ज्ञान स्वभाव तुम्हारा है, तो उसको चाहे खुशी हो चाहे नहीं हो, लेकिन मोह राग देश तुम्हारे नहीं है तो लड़ने को तैयार होता है। क्योंकि वो तो मोह राग देश को अपना मानता है, शरीर संयोगों को अपना मानता है। तो इसलिए हमें त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि अगर करनी है, तो परिणाम से दृष्टि हटानी ही पड़ेगी, और कोई उपाय नहीं है वस्तु में।
जो लोग पर्याय की दृष्टि रखकर द्रव्य की दृष्टि करने में लगे हैं, उनके हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है प्रमोद जी। मैंने क्या कहा? मैंने जो पर्याय की दृष्टि रखकर द्रव्य की दृष्टि करना चाहते हैं, उन्हें कभी भी द्रव्य की दृष्टि नहीं हो सकती तीन काल में। और हम सब ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं। हम कैसा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे परिणाम भी सुधरे रहे, हमारी क्रिया भी सुधरी रहे, और हमारी द्रव्य की दृष्टि भी हो जाए। ख्याल में है नहीं? अच्छा, ऐसा कर रहे कि नहीं कर रहे? बोलो, अंदर से खोज करो, देखो अपने आप के अभिप्राय को खोजो कि हमारी सारी ताकत काय में लगी हुई है। अनुरंजन जी, सारी ताकत किस बात में लगी हुई है कि परिणाम परिणाम परिणाम। और कहते हैं अपने को अपरिणामी, तो अपरिणामी कहते हैं, लेकिन दृष्टि परिणाम पे रखते हैं। इसलिए कई लोग तो ऐसा तक बोलते हुए दिखाई देते हैं कि कर लिया, लेकिन परिणाम बिल्कुल नहीं सुधरते, तो बिल्कुल वहीं के वहीं वैसे ही के वैसे बने हैं पंडित जी। हमारे परिणाम बिल्कुल नहीं सुधरे। और आप और जो है ना स्वाध्याय वगैरह सुनाते हो और द्रव्य की दृष्टि की बातें करते हो, परिणाम तो हमारे पहले से भी ज्यादा बिगड़ गए। क्यों विवेक जी? परिणाम तो जितने अच्छे पहले थे उतने अच्छे अब नहीं है। तो काय का दोष है कि साहब वो द्रव्य दृष्टि की बातें सुनने लगे ना, इसलिए परिणाम बिगड़ गए। पहले हम जब तक परिणाम सुधारने में लगे थे तब तक सुधरे हुए थे। कई लोगों को ऐसा लगता है, और कई लोग तो इस चक्कर में कहते भाई पंडित बदल लो, ये पंडित तो खुद जाएगा जहां जाएगा। लेकिन है वो कौन सी वो है शायरी, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगी, है ऐसे कि हम तो मरेंगे, नहीं समझे, और साथ में हमारी क्रिया परिणाम और बिगड़वा के हमें और नरक भेज देंगे। ये इतने कमजोर हृदय के लोगों को द्रव्य दृष्टि नहीं हो सकती। क्या कहा मैंने? जिनका इतना हृदय कमजोर है, जिनको इतना नरक आदि का भय सताता है, संपत्ति विपत्ति का भय सताता है, ऐसे लोगों को द्रव्य की बातें नहीं सुनना चाहिए। ऐसे लोगों को तो महावीर जी की घंटी बजाओ, पुजारा जी की घंटी बजाओ, और कौन से कहाँ कहाँ के बच गए, वहां जाओ, उनकी खूब भक्ति करो, पूजा करो, अर्चना करो, उपवास करो, व्रत करो, इनमें लगो। और अभी द्रव्य दृष्टि की बातें भूल जाओ। क्योंकि जब तुम द्रव्य दृष्टि करने जाओगे तो जिन परिणामों को तुमने दबा रखा है, कसायों को दबा रखा है, तो जब द्रव्य दृष्टि का त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात करोगे तो अपने को ढीला छोड़ोगे। और जब ढीला छोड़ोगे तो वे कसाएं दिखने लगेंगी जो तुमने पाप के भय से दबा रखी थी। क्या कहा दिनेश जी? नहीं समझ में आया? अरे भाई, अभी समझाते का तो उदाहरण दे के समझाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। अलका जी का तो उदाहरण देता हूँ, है ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो ऐसा समझ लो, एक लड़की की शादी हुई, ठीक है, और शादी होके वो ससुराल आ गई। तो देखो वो लड़की शुरू शुरू में आती तो बहुत चुप चुप रहती है, शांत शांत रहती है। जो भी सासू माँ जिसके पैर छूने को कहती है छू लेती है, सासू माँ से पूछ पूछ के भोजन बनाती है। जो मतलब ऐसा लगता है कि इसके मुंह में जवान ही नहीं है, लगता है कि नहीं लगता है, बिल्कुल एकदम एकदम चुप रहती है। वो धीरे धीरे माहौल देखती है, सब चीजें समझती है कि कहाँ कितनी खाई है, कितना गड्ढा है, कहाँ कितना झुकना है नहीं झुकना है, किसकी ज्यादा इज्जत है किसकी इज्जत बिल्कुल नहीं है। वो सब एक आध दो महीने में सेट हो जाता है मामला, ठीक है। फिर वो अपने हिसाब से तो पैर छूती है, फिर ना सास की सुनती है ना ससुर की सुनती है, उसको जो करना होता है फिर वो करती है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ प्रमोद जी, ये बताओ कि वो ऐसी पहले थी कि बाद में हो गई? जो 2 महीने बाद उसने रूप दिखाया वो रूप उसके अंदर पहले था कि बाद में आ गया? वो रूप तो उसमें पहले ही से था, लेकिन वो अंदर दबा हुआ था। और जब उसको थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली और ख्याल में आ गया कि पति अपनी मुट्ठी में है, ये जो पति है ना, कौन सा लाल है, घंटी लाल, कौन सा लाल, तो समझ गया साहब इसको ज्यादा दबा सकते, तो बस फिर वो अपने हिसाब से चाबी और अपने हिसाब से घुमाती है। तो श्री गुरु कहते हैं
कि तुमने क्या सोचा कि ये अब ऐसी हो गई, वो ऐसी वैसी हो नहीं गई, वो स्वभावगत वैसी थी। लेकिन वो स्वभाव प्रकट होने के लिए अनुकूलता तो चाहिए। अब किसी का पति शराबी जुआरी और मारपीट वाला मिल जाए और बहुत दब, तो वो तो भैया और दबती चली जाएगी। तो श्री गुरु कहते हैं ऐसे ही बचपन से तुम्हें नरक का भय, प्रतिज्ञा तोड़ने का भय नहीं नहीं समझे से सब बता दिया गया कि नियम पालो वरना बेटा फंसोगे, एक नियम तोड़ा तो नरक में सीधे पहुंचोगे, है कि नहीं। अभी हमारी जैसे विशुद्धि है ना, अब बात बात में कौन किसको आगे पे जीवन तो वही है ना बच्चों का। तो जब कोई बात होती बेटे मत करो बेटा गलत बात है, अच्छा पापा गलत बात है मतलब नरक चले जाएंगे, हाँ बिल्कुल नरक चले जाओगे बेटा गलत काम करो तो ठीक है। अब देखो अभी वो क्या समझता है गलत काम अच्छा काम, अभी उसके मन में बार बार क्या है कि नरक, और नरक में क्या है कि कढ़ाई में तले जाएंगे, हाथ पैर काटे जाएंगे, उल्टे लटकाए जाएंगे, ऐसा ऐसा हमारे साथ होगा। अब ये सब चल रहा है। अब यही बच्चा बड़ा होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है, भयभीत होता चला जाता है। हम ये मत सोचना हम बड़े होके निर्भय होते हैं, हम बड़े होके अज्ञानता में और भय खाते लगते हैं, और भयभीत होने लगते हैं, और डरने लगते हैं। अब देखना हुआ क्या, अब उसने रात में छोड़ दिया और छोड़ दिया और नियम ले लिए। अब बाद में क्या होता है कि वो बेचारा अपने आप को बांध के रखा था, एकदम सीधे रास्ते जाता था, सीधे रास्ते आता था, किसी से भैया कुछ नहीं करना सब भैया, लेकिन अंदर कसाय पूरी थी। फिर वो क्या हुआ कि जब वस्तु का स्वरूप समझा और उसको ख्याल में आया कि यार वास्तव में परिणाम तो ऐसी हालत है, अंदर मामला तो बहुत गड़बड़ है, भले ही मैं नियम तो पालता हूँ लेकिन अंदर परिणाम तो मेरे बिगड़े रहते हैं। अब ये बात उसे समझ में आने लगी धीरे धीरे। अब उसमें क्या होगा कि वो जितना जितना ईमानदार होता जाएगा उतनी उतनी कसाय प्रकट होती जाएगी। क्या होगा, क्या कहा मैंने, ये कठिन है। अब मुझे नहीं किसी का पता किसको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन ये वस्तु ऐसी है कि तुम जितने अंदर से निर्भय होगे तो तुमने जो कसाएं दबा रखी होंगी वे कसाएं तुम्हें अपने आप दिखाई देने लगेगी कि ये बहुत दबा रखी। फिर कोई और ज्यादा मजबूत होगा तो वो दो काम करेगा, या तो वेद ज्ञान के बल से उस कसाय को मिटाएगा, और अगर वेद ज्ञान में कमजोर पड़ जाएगा तो वो उस क्रिया को ढोना बंद कर देगा, वो कहेगा अब नहीं ढो सकता। क्यों कि ढोने का कोई फायदा नहीं है। देखो भाई वस्तु का स्वरूप कैसा है, वस्तु का स्वरूप क्रियात्मक नहीं है। वस्तु का जो स्वरूप है, अब जिनेन्द्र भगवान कहते हैं कि तुमने किसी को मारने का भाव किया तो वो मार पाए कि नहीं मार पाए ये तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, लेकिन मारने का भाव जो तुमने किया, जो तुम्हारा मारने का अभिप्राय है, बस तुम्हारा काम खत्म हो गया। नहीं समझ में आई ये बात समझ में आई कि नहीं आई वज्रसेन जी। श्री गुरु कहते हैं कि परिणाम तुम्हें आ गया, बात खत्म हो गई, और तुम्हारा खोटा अभिप्राय है, बात खत्म हो गई। जैसे समझ करो मैं रात में पानी नहीं पीता और मुझे रात में पानी पीने के भाव चल रहे हैं, तो श्री गुरु कह रहे पानी पी लिया, अब वो जड़ डाला नहीं डाला इससे कुछ नहीं होता, इसका कोई महत्व नहीं है। तो भैया जैन शासन क्रिया को देखते ही नहीं, वो तो परिणाम और अभिप्राय पे देखता है। और मजेदार बात है परिणाम से भी गहरा अभिप्राय है, परिणाम से भी गहरा क्या है अभिप्राय। वो कहते हैं कि अभिप्राय और ज्यादा चेक करना कि अभिप्राय क्या है। तो इसीलिए तो जब कोई जीव द्रव्य की दृष्टि के लिए तैयार होता है, तो जब वो अपने को स्वतंत्र छोड़ता है तब उसे अपनी कसायत दिखती है। अरे नरकादि के भय से तो बहुत सारे जीव रुके रहते हैं, कसाय करते हुए नहीं दिखाई देते, बैठे रहते हैं एकदम शांति से, क्या करें अभी परिणाम बिगाड़े परिणाम बिगाड़े, लेकिन भैया अंदर तो परिणाम बिगड़े ही है। इस तरीके से हमें जब तक परिणामों का भय, अब देखो चूड़ामल जी साहब ने लिखा परिणाम बिगड़ने का भय रखना, तो लोगों ने बहुत हल्ला मचाया थे, बोले चूड़ामल साहब ने, लेकिन तो परिणाम का मतलब क्या समझते हो। परिणाम का मतलब परिणाम अकेला नहीं होता, परिणाम का मतलब अभिप्राय भी होता है, मिथ्यात्व का सेवन भी होता है, शरीर और आत्मा को एक मानने वाली परिणति भी परिणाम होती है, जड़ की क्रिया का कर्ता अपने को मानना ये भी परिणाम ही तो है। जड़ की क्रिया मैंने करी, देखो मैंने अच्छी पूजा करी, देखो मैंने अच्छा पैसा कमाया, ये सब क्या है, सब परिणाम। अब ये परिणाम बिगड़ना माने मिथ्या,
क्योंकि मिथ्यात्व से खोटा कोई परिणाम नहीं है। और जिस जीव के मिथ्यात्व है उसकी बात ही क्या करना फिर, साहब उसको खाने पीने के ज्यादा परिणाम चलते हैं। श्री गुरु कहते हैं कि अगर वो मिथ्या दृष्टि है तो अभी खाने पीने की चर्चा करने लायक नहीं है। देखो ऐसा समझ लो, किसी को वहां भयंकर बीमारी हो और बिल्कुल मरने और जिंदा रहने की स्थिति ना हो कि भैया बचेगा भी कि नहीं बचेगा, उस समय हम ये कहें उस आदमी डॉक्टर से कि थोड़ा सा जो है ना ये पहले से कमजोरी अनुभव कर रहे हैं, तो डॉक्टर हंसेगा, अबे भैया तुम्हें कमजोरी की फंसी हुई है, तुम्हें पतले दुबले की पड़ी हुई है, हम तो इसके रहे बच जाए यही बहुत है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि मिथ्या दर्शन जिसके अंदर है, जिसके अंदर विपरीत अभिप्राय है, तुम कहते परिणाम परिणाम, अरे क्या करेंगे परिणाम जब इसके मिथ्यात्व बना पड़ा हुआ है। तुम कहते कि मंदिर पूजा पाठ इनसे क्या है। तो इसलिए जब द्रव्य की दृष्टि हमारे अंदर होगी वो तभी होगी जब पर्याय का मोह छोड़ोगे। और पर्याय का मोह कौन छोड़ सकता है, पर्याय का मोह कौन छोड़ सकता है बोलो, जिसे द्रव्य में मोह हो जाए, जिसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पसंद आ जाए। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पसंद आ जाएगा मतलब क्या है कि भैया मैं नरकों में जाना पसंद करूंगा लेकिन द्रव्य की दृष्टि नहीं छोड़ सकता। ऐसे लोगों को द्रव्य दृष्टि मिलती है। जिनको अभी स्वर्ग अच्छा लगता है, नरक से भय लगता है, ये पर्याय अच्छी है, ये पर्याय, उनको द्रव्य दृष्टि हो नहीं सकती। सम्यक दर्शन इसलिए तो कठिन है। सम्यक दर्शन अगर शुभ भावों से होता ना तो मुनिराज द्रव्यलिंगी को सम्यक दर्शन हो जाता। और बहुत सारे लोग शुभ भाव वाले हैं लेकिन सम्यक दर्शन नहीं होता। तो सम्यक दर्शन परिणाम से नहीं चलता है, सम्यक दर्शन अभिप्राय से चलता है। और सम्यक दर्शन माने द्रव्य की दृष्टि, द्रव्य की दृष्टि माने क्या, पर्याय दृष्टि से अपने को नहीं देखना, द्रव्य दृष्टि इसका नाम है। एक एक समय के परिणाम वाला अपने को देखना, ये पर्याय दृष्टि। और परिणामों के बीच में भी मैं तो अपरिणामी ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जागृति रहना, ऐसा होश रहना, इसका नाम है द्रव्य की दृष्टि। ये नहीं कि हमने सुन लिया कि मैं तो द्रव्य हूँ और ना हमें परिणामों की होश है, ना हमें क्रिया की होश है, ना हमें कोई पता है, और हम कैसा, हम तो बने बनाए भगवान है। हम तो कई लोगों को ऐसा जानते हैं वे चलते चलते सो जाते हैं, उनकी हालतें बिल्कुल बेकार है, वो कहते हम तो बने बनाए भगवान है। ऐसे भगवान भगवान नहीं कहलाते, ये कोई भगवान का लक्षण नहीं है। अरे भगवान माने जो बहुत जागृत है, अत्यंत संवेदनशील। क्या कहा मैंने, अत्यंत संवेदनशील, जिसे एक एक परिणाम, देखो क्या वज्रसेन जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जिसकी द्रव्य दृष्टि होती है असली परिणामों को वो ही पहचानता है। क्या कहा विवेक जी, गरिमा जी क्या कहा मैंने, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कहा है मैंने। जिस सम्यक दृष्टि जितना अच्छी अपनी कसायों को पहचानता है इतना मिथ्या दृष्टि नहीं पहचानता। सम्यक दृष्टि अपनी एक एक कसाय को पहचानता है कि ये कसाय कहाँ से चल रही है, क्यों चल रही है, इसके पीछे क्या कारण है, ये कसाय कितना दुख दे रही है। सम्यक दृष्टि जैसा कसाय का परिचय जानता है, मिथ्या दृष्टि उसका अनंतवा भाग नहीं जानता। दिनेश जी नहीं समझ में आया, सम्यक दृष्टि बिल्कुल ऐसा समझ लो केवल ज्ञान जैसा जानता है कसाय को। मिथ्या दृष्टि तो बेचारा बेहोश है, उसे कुछ होश ही नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। वो तो बेचारा उन्हीं कसायों में बहता है, उन्हीं में लगा रहता है। क्रोध आ गया तो अपने को क्रोधी मानता है, मैं मर जाऊंगा, मैं पिट जाऊं ऐसा। लेकिन जो सम्यक दृष्टि वेद विज्ञानी है वो ऐसा बोल भी रहा है, उसको झगड़ा भी हो रहा है, लेकिन उसके अंदर एक सुरती चलती है, अंदर एक धारा चलती है कि देखो ये कसाय आ गई, ये कसाय कितना तकलीफ चल रही, कितना बेग से आई है, कितनी आकुलता पैदा कर रही है। वो ऐसा बिल्कुल आईने की तरह जानता है। इसलिए सम्यक दृष्टि को जैसे ही वो कसाय का वेग खत्म होता है तुरंत वो नेचुरल हो जाता है और उसको एकदम क्षमा भाव निकल आता है। वो एकदम बोलता है अरे सॉरी सॉरी कोई बात नहीं। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव होगा, उसको अगर क्रोध आ गया तो वो बहुत आसानी से क्षमा की ओर नहीं बढ़ेगा। क्रोध को दबा लेगा वो अलग बात है, लेकिन वो बहुत आसानी से क्षमा की ओर नहीं जा सकता। क्यों,
कि वो उस क्रोध में ही तन्मय है, वो क्रोध को ही अपना मान बैठा है, मान को ही अपना मान बैठा है, लोभ को ही अपना मान बैठा है। जैसे देखो भरत जी को कसाय आ गई कि ये वो सेना का सेनापति कहता है कि ये राज्य राज्य तो हम जीतते हैं, चक्रवर्ती कुछ नहीं करते। तो भरत जी को एकदम तीव्र कसाय आ गई और जाके सिंहासन पे बैठ गए और ऐसी उंगली उंगली लगवा दी। समझ गए ना? वो किस्सा तो सबको पता है ना, वो कहानी तो सुनाने की जरूरत है ही नहीं। अब मैं ये कह रहा हूँ ऐसा परिणाम भरत जी का चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ऐसा परिणाम भरत जी का चल रहा है। उस परिणाम को जितने अच्छे से भरत जी जानते हैं उतने अच्छे से मिथ्या दृष्टि नहीं पहचानता कि ये परिणाम का मतलब क्या है। और वो चल गया, वो कसाय रूप परिणमन हो गया। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही अंदर की दृष्टि आई हो ये परिणाम मैं नहीं हूँ, मेरा स्वरूप नहीं है, और उत्तम क्षमा निकलती है अंदर से। ये सम्यक दृष्टि का स्वरूप है। इसलिए जिनको ये लगता है कि साहब जो द्रव्य दृष्टि वाले होंगे उनको परिणाम नहीं दिखते होंगे, नहीं, उनको परिणाम और अच्छे दिखाई देते, लेकिन अपनेपन से दिखाई नहीं देती। वह इतनी सी बात। क्या कहा मैंने? आप सभी लोगों ने सुना भी होगा और अनुभव किया होगा कि एक डॉक्टर अपने बेटे का ऑपरेशन नहीं कर सकता, जबकि वो दूसरे के कई बेटों का ऑपरेशन कर देता है। और जब उसे अपने बेटे का ऑपरेशन कराना होता है तो वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। तो कई बार रिसर्च हुई कि भैया ये क्या चक्कर है, तुम अपने बेटे का ऑपरेशन क्यों नहीं कर सकते? जब तुम हजारों दूसरों के बच्चों के ऑपरेशन कर दिए तो अपने बेटे के में क्या प्रॉब्लम है? एक प्रॉब्लम है, उनमें मुझे अपनापन नहीं है। क्या है? क्या प्रॉब्लम है कि उन दूसरे बच्चों में मुझे अपनापन नहीं है। तो अपनापन नहीं है तो मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूँ, मेरे मुँह आड़े नहीं आता, मैं एकदम जो है वीतरागी रहता हूँ। लेकिन अगर मेरा बेटा मेरी स्टेज पे आएगा और उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा तो मेरे हाथ कांपेंगे, मुझे डर लगेगा। समझ गए ना? तो समझ लो क्या ऐसे ही हिसाब किताब है। जितना अच्छा ऑपरेशन करता है मिथ्या दृष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि मिथ्या दृष्टि का उस परिणाम में भयंकर अपनापन है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और सम्यक दृष्टि परिणाम को बहुत अच्छे से जानता है। वो सब बता सकता है कि कौन सा कर्म चल रहा है, कौन सा उदय चल रहा है, क्या स्थिति चल रही है, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, सब दिखता है उसे आईने की तरह। और वो गुस्सा भी जान के करता है, होश में करता है, गुस्सा बेहोश में नहीं करता, सब दिखता है उसे, सब पता। जैसे रामचंद्र जी सीता का पता पूछ रहे हैं पेड़ों से, तो रामचंद्र जी उस समय सम्यक दृष्टि है कि नहीं? पेड़ से कह रहे हैं कि हे वनराज, हे मेरे भैया, बताओ मेरी सीता को कौन उठा के ले गया। जानवरों से पूछ रहे हैं, पूछ रहे कि नहीं पूछ रहे? तो उस समय रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि है कि नहीं? कि भैया शास्त्रों में लिखा है इसलिए मान लेते हैं, बाकी हम अनुभव से तो नहीं कह सकते कि सम्यक दृष्टि है, क्योंकि सम्यक दृष्टि ऐसे काम नहीं कर सकता, ये हमारी खुद की अंदर की मान्यता है। लेकिन शास्त्रों में लिखी हुई है तो हम अपनी मान्यता को कमजोर कर लेते हैं और लड़ाई झगड़ा नहीं करते। हो गया वो तो सम्यक। और फिर दूसरी बात, रामचंद्र जी से अपनी कोई दुश्मनी भी नहीं, क्योंकि रामचंद्र जी से अपना कोई कंपटीशन नहीं है। रामचंद्र जी चले गए, अब वे भूतकाल में हो गए और हम हैं वर्तमान काल में। अब वर्तमान काल में बससेन जी, मैं आपसे कहूं कि मैं सम्यक दृष्टि हूं तो भैया सम्यक दृष्टि हम तो नहीं मानेंगे। आप तो क्या कमी है मेरे अंदर, या वो मत पूछो कमियां क्या है, वो तो हम ही जानते जितनी कमी है। तो श्री गुरु कहते हैं कि यहाँ पे इसको वास्तव में मान्यता यही है जो यहाँ बोल रहा है, लेकिन भूतकाल के बारे में इसलिए कुछ नहीं कहता कि एक तो वो आदमी सामने नहीं है, और मरे और मराए आदमी से लड़ाई झगड़ा करना क्या जो चला गया। जो जिंदा है उसको हम सम्यक दृष्टि आसानी से नहीं माने। तो देखो क्या है कि वास्तविकता यही है कि अभी हमें द्रव्य दृष्टि का अर्थ नहीं पता कि द्रव्य दृष्टि का खेल क्या है। देखो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आप रात में सो जाते हैं, बिल्कुल बेहोश होके सो जाते हैं, गहरी निद्रा में सो जाते हैं, एंड वेंड पता नहीं क्या क्या सपने चलते रहते हैं, फिर भी ये पर्याय में हेमपना नहीं छूटता, ये मकान दुकान में हेमपना नहीं छूटता। ये गजब की बात है, ये ज्यों का त्यों बना रहता है।
क्योंकि श्रद्धा सोने से नहीं पलटती तुम्हारी। क्या कहा मैंने? श्रद्धा श्रद्धा ही है वो, श्रद्धा पलटेगी जागृत अवस्था में। इसलिए देखो, सोते हुए आदमी को सम्यक दर्शन नहीं होता। आपको पता है सोना सबसे बड़ा पाप क्यों है? नहीं पता? ऐसा कहा, सोता हुआ आदमी को बहुत पाप लगता है, तो अपन को क्या लगता है कि सब पाप। वहां पाप का अर्थ क्या है? कोई वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह की बात नहीं है। वहां वो सम्यक दर्शन नहीं कर सकता, वेद विज्ञान नहीं कर सकता, बेहोश हो गया है। यही सबसे बड़ा पाप है। अब बताओ, हम एक तरफ तो बोलते हैं मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, और जब बात आती है तो हम एकदम घबरा जाते हैं, हमें मिथ्यात्व पाप लगता ही नहीं। क्योंकि हमें मिथ्यात्व पाप लगे तो मिथ्यात्व का नाश तो 2 सेकंड में कर दिया जाए, लेकिन हमें पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह बताया है तो हमें वही लगता है। और उसमें भी मैं कई दफे बोलता हूँ, हमारी दृष्टि परिग्रह पे भी नहीं है। परिग्रह पाप नहीं दिखता हमें, बिल्कुल नहीं दिखता। वो तो हमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, बस ये पाप दिखते हैं। और झूठ भी खूब बोलते रहते हैं, मायाचारी भी करते रहते, इसमें भी कोई ज्यादा फर्क नहीं करता। सीधी सी बात है, जो दुनिया को दिखे वो पाप, जो दुनिया को नहीं दिखे वो पाप नहीं है। बस खत्म, सीधी बात। इतना हमारा लेखा जोखा करे थे। इसलिए हम उन्हीं पापों से बचते हैं जिनको दुनिया देख सकती है। जिन्हें दुनिया नहीं देख सकती वो पाप हम धड़ल्ले से करते चले जाते हैं। हमें कोई अंदर से नहीं लगता कि ये पाप भी केवली भगवान देख रहे हैं। देख रहे कि नहीं देख रहे केवली भगवान? बोलो, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो पर्याय दृष्टि छोड़ने का अर्थ है ये पर्याय मैं नहीं हूं। पंकज जी, समझ में आया कि नहीं आया? ख्याल में आ रहा संजय भैया? नहीं समझ में आ रहा? पर्याय दृष्टि का अर्थ है परिणाम का ज्ञान तो होता है, और अच्छा बढ़िया होता है, और ज्यादा अच्छे से होता है, लेकिन ये परिणाम मैं हूं ऐसी मान्यता नहीं रह जाती। ये परिणाम का कर्ता धर्ता मैं हूं ऐसा मान्यता हट जाती है। बस ये मान्यता हट जाती है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और ये मान्यता हमारी चल रही है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं गुरुदेव कि भाई तुम निमित्त को दोष मत दो। निमित्त का कोई दोष नहीं है, और ना निमित्त से कोई लेना देना है। तुम तो अपना वेद ज्ञान का पुरुषार्थ करो, तुम्हें निमित्त अपने आप मिलेगा। और रही हमारी बात, तो वर्तमान में हम लोगों को तो सचिन जी निमित्त की चर्चा ही नहीं करना चाहिए। जिन्हें टोडामल जी मिल गए, कुंद कुंद आचार्य देव मिल गए, पूज्य गुरुदेव मिल गए, समझ गए नहीं समझ गए, इतना रत्नात्रय का मार्ग मिल गया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिल गया, समय सार मिल गया, गुरुदेव की वाणी मिल गई, तत्व ज्ञान मिल गया। अब हम अभी भी निमित्त को दोष दें तो हमसे ज्यादा अज्ञानी दूसरा कोई नहीं है। भाई अब निमित्त को दोष मत दो। अगर दोष देना है तो अपनी पुरुषार्थहीनता को दो। अब तो ये सोचो, इतनी बढ़िया बात समझ में आने पर भी हम तत्व विचार में उपयोग नहीं लगाते। हम इतनी बढ़िया बढ़िया बातें रोज सुनते हैं, फिर भी हम धन में विचार करते हैं, संयोगों का विचार करते हैं, और पता नहीं क्या क्या विचार करते हैं, भोगों का विचार करते हैं, त्याग का विचार करते हैं, लेकिन तत्व विचार नहीं करते। देखो भाई, अभी भी अगर हमने तत्व विचार में उपयोग नहीं लगाया तो याद रखना, हाथ में आया हुआ सोना तुमने छोड़ दिया। रत्नात्रय का मार्ग हाथ में है बिल्कुल, अब तो तत्व विचार करना है। कोई तत्व की कमी नहीं है, कोई समझाने वाले की कमी नहीं है। और देखो, जिनको अभी तत्व विचार नहीं करना ना, वे सभी लोग आग्रह लेके बैठे हुए हैं अभी भी। उनके आग्रह अभी भी बने हुए हैं मन में, साहब वो ठीक है। अभी क्या होता है, एक पंडित जी को सुनाएंगे 2 4 6 महीने, अब चलो दूसरे पंडित जी को सुन लो, अब थोड़ा उनको सुन लो, थोड़ा उनको सुन लो। माने वो टेस्ट बदलने की आदत पड़ी रहती है, लेकिन तत्व विचार नहीं करते। तत्व विचार करने में उपयोग नहीं लगाते। कभी संस्था में, कभी उस संस्था में, कभी 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 कहीं कहीं, कभी इधर, और बस ऐसे ऐसे काल गवाते हैं। इतनी बात समझ में आने पर भी ये समझ में नहीं आता। ओडम जी साहब क्या कहते हैं, अहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी। बस सेन जी,
अहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी। अहो ऐसा वीतरागी मार्ग, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि अब तत्व विचार में खो जाओ, एकांत में जाके बैठ जाओ। अभी हमारी वर्तमान में देखो, आपकी और हमारी, मैं किसी व्यक्तिगत की नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद की बता रहा हूँ। अभी तो हम ऐसे टेस्ट बदलते रहते हैं जैसे भोजन के टेस्ट बदलते रहते हैं। आज अरहर की दाल बनी थी, कल मूंग की दाल बनी थी, है कि नहीं? फिर अब क्या बनाए कि अब आज कड़ी बना लो, फिर आज क्या बनाए कि आज ये बना लो, अब क्या बनाए कि आज ये बना लो। ऐसे कल उनका प्रवचन सुना था, आज अब थोड़ा इनका सुन लेते हैं, कल करणानी योग वाला का सुन लेते हैं, आजकल जो है वो फलाने बहुत ज्यादा हाईलाइट चल रहा है, थोड़ा उनका सुन लेते हैं, अब कुछ नहीं थोड़ा हिंदू वालों का भी सुन लेते हैं, थोड़ा इनका भी सुन लेते हैं। ऐसा मन बहलाता रहता है, ये नहीं सोचता कि मुझे कर क्या रहा हूँ भैया। जैसे कल बताया था ना, कि मंदिर में घुसे, वाह कितना अच्छा मंदिर है, कितनी अच्छी प्रतिमाएं हैं, कितनी अच्छी वेदी है। अच्छा कौन से भगवान बैठे? अच्छा अच्छा, मूल नायक कौन से भगवान है? अच्छा ये बाजू में कौन से भगवान है? वो इसी काम में 20-25 मिनट खर्च कर दिए और फिर जय जय भगवान और घर आ गए। कुछ खबर थोड़ी, उपयोग भरमा आता है। रात और दिन हम क्या कर रहे हैं? उपयोग भरमा रहे हैं। कभी ये शास्त्र के 10 पेज पढ़ लिए, अरे अच्छा अच्छा वो गाथा बता रहे थे पंडित जी, वो वाली खोलो। ऐसे कर करके अपने इधर से उधर उपयोग को भरमाने का नाम धर्म समझता है। विचार नहीं करता कि अपने स्वरूप में ही जाके धर्म मिलेगा। ना किसी शास्त्र में धर्म है, ना किसी गाथा में धर्म है, ये तो सब जड़ है। इनमें क्या रखा हुआ है? अरे ये तो अपनी तरफ इशारे कर रहे हैं इसलिए इनको नमस्कार करते हैं, इनमें कुछ नहीं है। क्या कहा मैंने? दर्शन जी, घर पे आपकी धर्म पत्नी ने आपको एक लिस्ट बना के दी कि बाजार से ये सामान ले आना, ठीक है, लेकिन उनने उसमें किलो नहीं लिखा कि 2 किलो के 5 किलो, ठीक है। आपने उस स्लिप पे लिख लिया 5 किलो, 4 किलो, 3 किलो, 10 किलो, 12 किलो, ठीक है। और वो लिस्ट वापस आके दे दी घर पे अपनी धर्म पत्नी को, ले आया सामान। वो कहेंगे कहाँ है ना, देखो नींबू 10 किलो ले आया हूँ, है कि नहीं, ये इतने 10 किलो ले आया। वो कहे है सामान कहाँ है? ये लिखा है ना, देखो ना, नींबू, मूंग की दाल, अरहर की, सब तो लिखा है। अरे ये तो शब्द हैं, इनकी थोड़ी कुछ दाल बना दूंगी मैं। बोलो, वहां क्या डिमांड करते हो? वस्तु की। वस्तु चाहिए, शब्दों में क्या रखा है? लेकिन शास्त्रों के शब्दों से बड़े प्रसन्न हो रहे हो। हाँ, हमें सार में गाथा आई साहब, आनंद आ गया, ऐसा शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताया। कौन से शुद्ध आत्मा का? कहाँ है वो शुद्ध आत्मा? कौन है वो शुद्ध आत्मा? किसकी है चर्चा? तो साहब वो शुद्ध आत्मा की है, वो शुद्ध आत्मा की है। अरे भाई वो मैं हूँ। और वो गाथा ये कह रही है कि ऐसे शुद्ध आत्मा का तुम अनुभव करो। लेकिन हम तो गाथा के गीत गाते ही गाते समय निकाल देते हैं, नहीं निकाल देते समय। अच्छा समय सार में बढ़िया से बढ़िया 50 गाथाएं छांट के लाओ, चल रहा है ना आजकल, ऐसी गाथाएं छांट के लाओ, वैसी गाथाएं छांट के लाओ, छांटते फिर रहे हैं लोग। प्रतियोगिताएं चल रही हैं और बताते फिर रहे हैं। कोई उस शुद्ध आत्मा का ये नहीं सोच रहा कि भैया अनुभव करने में काल चला जाएगा, और अभी भी बिना अनुभव के शांति से बैठे हैं। इससे ज्यादा अज्ञानता क्या होगी? अरे भाई, लोक में कोई धन बताए, क्यों विवेक जी, है, आप व्यापार करते हो ना, और आपको देख लेना कभी अनुभव होते होंगे। आप किसी पार्टी की पेमेंट देनी है आप, और उसको पता है कि पेमेंट देंगे, ये कह रहे थे कि कल पेमेंट देंगे। आप उसे फोन करना, कितने जल्दी फोन उठाएगा, और आप उससे कहोगे कि भाई पेमेंट वहां से उठानी, वो कहेगा जहां से बोलो, फटाफट बोलो कहाँ से उठानी। ना उस समय उसकी पेट में दर्द होगा, ना उसके घर में कोई टेंशन होगा, कुछ होगा ही नहीं, और वो उठा के ले आएगा खट से, कहीं से भी, जंगल से ले आओ तो वहां से ले आता आदमी। श्री गुरु कहते हैं कि वहां कितना दिमाग लगाता है। और यहाँ जब शुद्धात्मा के अनुभव की बात चलता है तो पता क्या कहता है? तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन यार हमने फलाने पंडित जी की सुनी थी, वो यार इस तरीके से बात कह रही थी, हमने उनकी सुनी थी, वो इस तरीके से समझाया कि हम क्या करें बताओ। वैसे एक बात बताए, बातें तो भाई साहब करना नहीं होगी बहुत अच्छी अच्छी, ऐसे कर करके काल गवा देता है। ये नहीं कहता कि अरे मैं अब अनुभव करने बैठता हूँ, भैया मुझे किसी से डिस्कस नहीं करना। क्या करना? मुझे अब अनुभव करना है।
मुझे ज्यादा डिस्कस नहीं करना, 20 साल हो गए डिस्कस करते करते। और ऐसे ऐसे लोग हैं 20 साल पहले भी वही डिस्कस करते थे और 20 साल बाद भी वही डिस्कस करते हैं, और वो इस निष्कर्ष में पहुंचे हैं कि शुद्ध आत्मा के अनुभव के बिना ही भाव छोड़ देंगे वो, और डिस्कस करते करते चले जाएंगे, है कि नहीं। सर्वार सिद्धि वाले देवों को डिस्कस करने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि वे आत्मानुभूति चाहक सम्यक दृष्टि जीव है। तुम का डिस्कस करके प्राण खा रहे हो भाई, तुम शुद्ध आत्मा का अनुभव करो ना पहले, बाद में देख लेंगे। लेकिन हम कह रहे हैं बाजार में हजारों दुकानें खुली रहती हैं, खुली रहती कि नहीं, कपड़े की, किराने की, इलेक्ट्रिकल की, खुली रहती कि नहीं, फिर भी ग्राहक एक दो बार देख दाख के फिर एक दुकान फिक्स कर लेता है, ये रेट सही देते हैं, आदमी भी सही है, बस इन्हीं से सामान लेना है। होता है कि नहीं बसंत जी? रोज नई नई किराने की दुकान से तो सामान नहीं लाते अपन, और रोज नए नए कपड़े अपन तो सेट कर लेते हैं भाई ये ठीक है। लेकिन धर्म में कितनी दुकानें खुली हैं कि उनसे भी ज्यादा। अब तो इतने चैनल चल रहे यूट्यूब पे कि मैं तो ये मैसेज पढ़ पढ़ के परेशान हो जाता हूँ कि साहब अभी इनकी क्लास, अब इनकी क्लास, अब इनकी क्लास। मैं तो श्रोताओं के प्रति बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि श्रोता कितने मजबूत कलेजे के हैं, इतने सारे विद्वानों को झेल जाते हैं और उनको कुछ भी नहीं होता। ख्याल में है कि नहीं आया? कुछ भी नहीं होता, वे ज्यों के तो मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। श्री गुरु कहते हैं कि वास्तव में ये इसलिए होता है कि अंदर कोई ओरिजिनल इच्छा नहीं आत्मानुभव की, इसलिए समय काल गवाता है, कभी इधर सुना, कभी इधर सुना, कभी किसी को सुना, फिर कभी किसी को सुना, फिर किसी में, फिर किसी में, ऐसे चलता रहता है और खुश होता रहता है कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन हो, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, मैं बना बनाया भगवान हूँ, इन गेयों में कब तक उपयोग भरमाऊंगा। मैं तो अंदर शांत रस से भरा हुआ चैतन्य हूँ, ये कुछ नहीं रखा, ये अंदर एकदम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जानना 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 जानना। न इन तर्कों में कुछ रखा है, न इन युक्तियों में कुछ रखा है, न इन आगमों के रेफरेंस में कुछ रखा है। अरे एक शुद्ध आत्मा भैया, जिनको अपनी बातें सिद्ध करनी हो, वाद विवाद करने हो, वे तर्कों का सहारा लेते हैं, वे युक्तियों का सहारा लेते हैं, वे प्रमाणों का सहारा लेते हैं। यहाँ तो मैं स्वयं प्रमाणित करने बैठा हूँ, यहाँ तो मैं स्वयं अनुभव करने बैठा हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि किन शास्त्रों में कहाँ क्या लिखा है, मुझे अपना त्रिकाली ध्रुव का अनुभव करना है। ठीक है, तो अब इसमें ये बात निकल के आई कि निमित्त को दोष नहीं देना। समझ गए दिनेश जी? निमित्त को दोष नहीं देना। क्लियर हो गया? अभी समय पूरा हो गया, फिर आगे क्रम से चर्चा करेंगे। सहजानंदी सोद